हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म अकेडमी। एग्जाम फॉर्म अकेडमी की आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसमें अगर आपको मान लीजिए आप 70 क्वेश्चन या 80% अटेम्प्ट कर लिए हैं और शेष बच रहा है तो आप तुक्का लगाना चाह रहे हैं तो तुक्का कैसे लगाएं। तो इसका हम दो मेथड यहाँ बताएंगे जो कि एकदम 99% आपके अगर ये अप्लाई करेंगे मेथड तो आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन के आंसर करने की जो प्रोबेबिलिटी रहेगी 100% नहीं तो नहीं कह सकते लेकिन 99% ये जो मेथड है अप्लीकेबल है, आप ये लगा सकते हैं। तो ये पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप ग्रुप डी का एग्जाम देने जा रहे हैं और आप उसमें तुक्का लगाना चाह रहे हैं यानी कि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, आप उसको टिक करना चाह रहे हैं तो कैसे टिक करें, इसकी मैं पूरी विधिवत मेथड दो बताऊंगा, आप दोनों अप्लाई कर सकते हैं। पहले हम आपको ये भी इस वीडियो में बताएंगे कि अगर एग्जाम में माइनस मार्किंग नहीं है तो तुक्का कैसे लगाएं, अगर माइनस मार्किंग है तो कैसे तुक्का लगाएं, और एग्जाम ऑनलाइन है तो कैसे लगाएं, अगर ऑफलाइन है तो कौन सा मेथड लगाने का अप्लाई करें तो जो क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा सही होंगे। तो हम ये सभी मेथड को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो ये वीडियो पूरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं अगर आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन है तो क्या करेंगे, सॉरी अगर एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कैसे क्या करना है। अगर एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं, आप मान लीजिए अगर एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन आए हुए हैं और एग्ज़ाम में माइनस मार्किंग नहीं है, आपने 60 क्वेश्चन कर दिए और आपके 40 क्वेश्चन बच रहे हैं, मतलब 40 और क्वेश्चन करने और 60 आपने सही सही कर दिए और 40 अभी आपको और करना है। तो 40 करना है तो आप इसको 60 चार ग्रुप में डिवाइड कर लीजिए। आपके पास चार ऑप्शन होते हैं, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन और ई ऑप्शन। लेकिन ई ऑप्शन सिर्फ बैंक के एग्जाम में दिया जाता है, रेलवे के एग्जाम में नहीं होता। यानी कि आपके पास सिर्फ चार ऑप्शन हैं, ए बी सी डी। तो अगर आपके पास क्वेश्चन कितने करने हैं, चार, तो ये एग्जाम पैटर्न में देखा जाता है और डिसाइड भी किया जाता है कि जो ऑप्शन होते हैं उनका जो रेशियो होता है सब मेंटेन किया जाता है। अगर मान लीजिए एग्जाम में 100 क्वेश्चन आए हुए हैं तो 25 क्वेश्चन में ए ऑप्शन होगा, 25 क्वेश्चन में बी ऑप्शन होगा, 25 क्वेश्चन में सी ऑप्शन होगा, 25 क्वेश्चन में डी ऑप्शन होगा। यानी कि ये जो रेशियो होता है मेंटेन करके रखा जाता है, नियर अबाउट, एग्जैक्ट नहीं लेकिन नियर अबाउट जो रेशियो होता है मेंटेन किया जाता है। और ऐसा ये भी नहीं कि जो 25 क्वेश्चन है पहले सिर्फ ए रहेंगे, अगले 25 क्वेश्चन बी रहेंगे, ऐसा नहीं। ये जो रेशियो होता है वो मेंटेन किया जाता है। तो आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन थे जिसमें आपने 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं, बचे कितने, 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन को आप इसी रेशियो में डिवाइड कर लीजिए, 40 को इसी में डिवाइड कर लीजिए। तो चार ऑप्शन है, ये 10, हमारे पास कितना बचा, 10। 10 पे आपको ए लगाना है, 10 पे आपको बी लगाना, 10 पे आपको सी लगाना, 10 पे आपको डी लगाना। लेकिन इसका भी तरीका है, कुछ बच्चे क्या करते हैं ए लगाते चले गए, कुछ बच्चे ऐसे ए लगाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे लगाते हैं। ऐसे नहीं करना, पहले आपको चार ऑप्शन लेना है, शुरू के चार ऑप्शन, इस पे ए लगा दीजिए, अगले चार ऑप्शन लीजिए, इस पे बी लगा दीजिए, फिर अगले चार ऑप्शन लीजिए, इस पे सी लगा दीजिए, फिर अगले चार ऑप्शन लगा दीजिए, इस पर डी, और फिर जो प्रोसेस है आप रिपीट कर दीजिए, फिर पहले ए फिर बी। तो ये था ओवरऑल तरीका जब आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं तो आपको 100 में से 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना छोड़ना नहीं है। पहली बात तो ये, 60 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट ही कर लिया था, 40 क्वेश्चन बचे तो 40 क्वेश्चन आपने इस प्रकार से अटेम्प्ट कर लिया। अब हम बात करते हैं उस एग्ज़ाम की जिसमें नेगेटिव मार्किंग होता है, जैसा कि इस समय ग्रुप डी में जो नेगेटिव मार्किंग है। तो हम नेगेटिव मार्किंग है तो कैसे करेंगे। तो मान लीजिए अगर आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है और आप 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं और आपने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है और बचे कितने क्वेश्चन, बचे 20। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा अगर 20 में श्योर नहीं है तो आप 80 ही कीजिए, क्योंकि 100 में अगर आप 80 अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आपका स्कोर गुड है, आपको कोई एग्जाम में फेल नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी आप इस 80 में से भी श्योर नहीं तो आपको 20 एक क्वेश्चन करना ही पड़ेगा, आपको तुक्का लगाना ही पड़ेगा। तो वो ये जो 20 क्वेश्चन बचे इनको तुक्का लगाने का क्या मेथड है, आप 20 को
चार चार में डिवाइड कर लीजिए। तो 20 में 4 ऑप्शन होते हैं, 1 2 3 4, 4 ऑप्शन होते हैं। तो 4 में अगर आपका ए एलिमिनेट हो जा रहा है, यानी कि आपको ए पता चल जा रहा है कि ए ऑप्शन, ए वाला जो ऑप्शन है ये नहीं है, तो आप बी नहीं लगाइए, सी लगाइए। अगर आपको बी पता चल जा रहा नहीं है तो आप कौन सा ऑप्शन लगाए, तब भी सी लगाइए, तब भी। और अगर ए आपको पता चल जाए कि ए ऑप्शन नहीं है तब भी सी लगाइए। अगर आपको ए पता चल जाए कि बी ऑप्शन नहीं तब भी सी लगाइए। अगर आपको ऑप्शन डी पता लग जाए कि ए ऑप्शन डी नहीं हो सकता तब भी सी लगाइए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये मैं अभी बताऊंगा इसके बाद। और हम देख लेते हैं, अगर आपको ए ऑप्शन पता चल जाता, ज़्यादातर ऑप्शन में आप ए मत लगाइए, क्योंकि एग्जामिनर जो एग्ज़ाम सेट करता है, पेपर सेट करता है, उसका ये ज़्यादातर प्रियोरिटी रहता है कि जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट दिया जाए और उस जो करेक्ट आंसर है उसके एकदम नियर अबाउट दिया जाए, जिससे कि स्टूडेंट जो है सबसे पहले ए टिक कर दे। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चनों में आपको एक आंसर रॉन्ग मिलेगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड कीजिए कि ए क्वेश्चन ना करें। तो ए क्वेश्चन ना करें, तो ए क्वेश्चन आपको ज़्यादा नहीं, ए ऑप्शन नहीं करना है। और डी में मान लो आपको पता लग गया है कि ये डी गलत है, तो आपको कौन सा चूज करना है, सी। और अगर आपको मान लो बी पता चल गया कि गलत है, तो आपको कौन सा क्वेश्चन चूज करना है, डी। तो ये था ओवरऑल मेथड। अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप तुक्का लगाना चाह रहे हैं तो ये मेथड अगर अप्लाई करेंगे तो ये मेथड आपका 100% वर्किंग होगा और आपके क्वेश्चन गलत नहीं हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।